हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, सवेरे मैंने एक वीडियो डाला था समग्र रूप में। धर्म जी ने कहीं, दिल्ली के रहने वाले हैं, एक चाय पे चर्चा पेंशन अपडेशन पर एक लेख लिखा। अब क्योंकि वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लेख था, उसमें खास करके जो बातें थी मैंने बता दी, लेकिन उनमें से दो चीज़ को लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो पेंशन फंड, और एक उन्होंने रेगुलेशन को ही नकार दिया और अलग प्रकार की थ्योरी गढ़ी उन्होंने। धर्म जी, आप कहते हो कि हमारा पेंशन रेगुलेशन है, उसको छोड़ो, और आपने कोई आरबीआई लाइन और एक्स रेशिया को बढ़ा दो जब तक नहीं होते, ऐसी कुछ बातें की हैं। दूसरा, आप कहते हो फंड की बात करते हो और फंड का आप लेखा जोखा भी देते हो। एक और तो आप बेंकटा और पार्टी को फटकारते हो कि फंड की कमी है, इस प्रकार की बातें करते हैं। और दूसरा, खुद ही आप फंड की पोजीशन बताते हो और फंड का आप कैलकुलेशन भी करते हो। सर, हमें पता नहीं कि आपने ये कैलकुलेशन कहाँ से लिया। आप कहते हो हम सभी पेंशनरों, अधिकारी, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मियों ने पेंशन फंड में योगदान दिया है। सर, कैसे दिया है आपने योगदान? क्या योगदान है आपका? आपका पीपीएफ का पैसा था, आप लेकर के बैठे हो। आपका जो सीपीएफ का पैसा, उसका पेंशन मिल रही है, वो बैंक दे रहे हैं, आपने तो नहीं दिया। एक पैसे का भी नहीं है। हाँ, सीपीएफ का जितना भी पैसा है वह जाएगा, और जिससे ही उससे रिलेटेड इनकम वहाँ जाएगी। हाँ, आपने जबरदस्ती इसको फंड बेस्ड बनाना चाहते हो कि हमने दिया है, तो ये तो आईबीआई कह रहा है अपने उसमें एफिडेविट में कि ये फंड बेस्ड है, एम्प्लॉय ऑफिसर ने दिया हुआ है, कोर्ट में यही कह रखा है। जब रेगुलेशन कहता है कि इनसे ले नहीं सकते एक पैसा भी, ये फंड बेस्ड नहीं है, केवल सीपीएफ के बदले है। आप कहना क्या चाहते हो? पहले आप क्लियर होकर बताइए, आप कहना क्या चाह रहे हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ऊपर की लाइन से हम सभी पेंशनरों, अधिकारी, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पेंशन फंड में योगदान दिया है, मतलब हमने दिया है, मतलब हमारे योगदान से पेंशन फंड बना हुआ है। यही तो कहा है आईबीए ने अपने एफिडेविट में, जो झूठ बोल रहा है। आपका रेगुलेशन तो नहीं कहता। रेगुलेशन सिर्फ ये कहता है सीपीएफ के बदले जो पैसा है वो जाएगा, आपको पेंशन मिलेगी। तो आपने योगदान कैसे दे दिया? मतलब आप आईबीए की ओर से गीत गा रहे हो क्या? एक बार आप नकारते हो इस चीज को, पेंशन फंड वाली बात को, और दोबारा आप लंबा चौड़ा फिगर रख देते हो पेंशन फंड का। और मुझे लगता है आपकी पेंशन फंड की फिगर भी गलत है, पता नहीं कहां से ली है आपने। अलग अलग चैनलों पर अलग प्रकार से आ रही हैं। मुझे नहीं लगता आरटीआई में ली है। आरटीआई में ली तो ये डालो किस आरटीआई में आपने फिगर ली है। आज तक किसी ने भी बैंकों से पेंशन फंड की या ट्रस्ट से पेंशन फंड की डिटेल नहीं मांगी है। हो सकता है वो निकालते हो, आपको हाथ पड़ गई हो। अब इसमें आप कहते हो कि यदि वास्तव में पेंशन फंड में पैसा नहीं है, ये पेंशन फंड की फिगर धर के आपने बोलते हो यदि पेंशन फंड में पैसा नहीं है, यदि पैसा नहीं है तो कहते हो तो स्पष्ट है कि बैंक प्रबंधन ने ट्रेड यूनियनों, एसोसिएशन नेताओं की मदद से इस फंड को दुरुपयोग का गबन किया। आपने लांछन लगा दिया बैंकों पर, बैंक प्रबंधन पर और एसोसिएशन के नेताओं पर। फंड का गबन किया है, मतलब पेंशन फंड का नेता और बैंक गबन कर सकते हैं? सर, आप जानते हो आप क्या कह रहे हो? आपको पता है आप ट्रस्टीज पर सीधा लांछन लगा रहे हो। जो ट्रस्ट बना हुआ है, जिसको ट्रस्टी संभालते हैं, जहां से आपको पेंशन मिलती है, सीधा लांछन लगा रहे हो आप कि वो भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, ये गबन कर रहे हैं। क्या संभव है सर? सर, एक भी पैसा ट्रस्ट का इधर उधर नहीं हो सकता। आपको पता है कि पीएनबी ने कुछ पैसा निकाल लिया था, वहां से लेने के देने पड़ गए, वापस करना पड़ा, गलती से निकल गया। उन्होंने ये सोचा हमारा पैसा है, उनको ये पता नहीं कि ट्रस्ट की क्या परिभाषा है। इररिवोकेबल ट्रस्ट है वो। एक पैसा भी नहीं ले सकते बैंक वहां से। पैसा वहां से तभी ले सकते हैं जब हम सारे पेंशनर कहें कि आप ले सकते हो। यदि पीएनबी वाला पैसा निकालते हैं तो पेंशनर के जितने भी पेंशनर पीएनबी के, उनको कहना पड़ेगा ले सकते हो आप, अदरवाइज नो। या फिर इम्पॉसिबल हो जाए उसको चलाना। अदरवाइज इररिवोकेबल ट्रस्ट जो होते हैं कभी खत्म नहीं होते, उनकी अलग परिभाषा है। आप शायद नहीं जानते हो, क्योंकि आपको उसकी बात भी नहीं है कि ट्रस्ट की परिभाषा क्या है, इररिवोकेबल ट्रस्ट क्या होते हैं, और ये प्रॉपर्टी एक्ट 82 में, जो सॉरी उसमें क्या नाम है आपका, ट्रस्ट एक्ट 82 में उसकी परिभाषा क्या, आपको पता नहीं है। पता होता तो इस प्रकार की हरकत नहीं करते।
अब ये गबन तो कर दिया, आपने गबन करा दिया, पेंशन फंड में गबन करा दिया, बैंक मैनेजमेंट और यूनियन ने मिलकर गबन कर लिया। अब गबन कर रिपोर्ट होगी। अब आप रिपोर्ट करा रहे हो, क्या करना पड़, तो बैंकों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष फंड के डाइवर्जन और हेराफेरी का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। सर कभी चोर गया है आज तक पुलिस के पास कि मैंने चोरी की है? मतलब बैंक ही चोरी करेंगे और यही सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे कि साहब हमने डाइवर्जन किया, हमारे खिलाफ एक्शन लो। धर्म सिंह जी, क्या ये मेंटल इंसॉल्वेंसी का एक उदाहरण है? यार लिखने से सोच तो लेते क्या कह रहे हो आप। मतलब मैं ही गलत करूंगा, मैं ही चोरी करूंगा, मैं ही पुलिस के पास जाऊंगा कह के भैया मैंने चोरी की है, मुझे अरेस्ट कर लो, जाएंगे क्या? फिर आप आगे और सलाह देते हो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? सर सुप्रीम कोर्ट कहां का हस्तक्षेप करेगा? किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, ये गबन सब जगह होते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर यही काम रह गया है? आप जानते नहीं हो कि कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट में केवल और केवल पिटीशन डाली जाती है, कोर्ट उस पर एक्शन लेता है। हाँ, कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेते हैं, वो दूसरे PIL के मैटर है, दूसरे मैटर ऐसे में लेता है। क्या कोर्ट गबन के लिए बैठा हुआ है क्या? कोई बादशाह हो गया सुप्रीम कोर्ट जा करके और बोले भैया तुमने क्यों गबन किया है? कि चाय पर चर्चा ऐसी ही होती है क्या? आप सोच रहे होंगे आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन आपने केवल और केवल अपनी बेवकूफ़ी जाहिर की है। आगे कह रहे हो आप फिर सुप्रीम कोर्ट को समान नहीं करना चाहिए कि नहीं? यूएपीओ के नेता बार बार ये भ्रूम फैला रहे हैं पेंशन अपडेशन में लगभग आप कहते हो यूएपीओ के नेता कह रहे हैं 95,000 करोड़ खर्चा आएगा, ये यूएपीओ के नेता कहते हैं। आपने भी अपना आंकलन निकाल लिया, आप कहते हो 8,000 रुपये खर्चा, 8,000 करोड़ का संभव है। आपने फिगर कहाँ से निकाली? आप बता रहे हो खुद ही कि RBI का अभी जो अपडेशन हुआ है उसमें 211.8 करोड़ का है, और आपने निकाल लिया कितना? 7 लाख पेंशनों का खर्चा निकाल दिया। सर एक बात बताइए, 1/11/2022 से ये RBI का लागू होना है, आपका कब से लागू होना है? आप चाहते हो कि मतलब 1/11/2022 से भी आपका हो जाए? RBI को 2019 से हो रखा है, पीछे का तो सारा अपडेटेड है उनका। ये तो 1/11/2022 से ही है, पीछे से नहीं है। अब कह क्या रहे हो यार, मैं समझ में नहीं पा रहा हूं, क्या कह रहे हो आप? कहां से ये फिगर लेकर के आए, कैसे कैलकुलेट कर लिया आपने? और आपने पेंशन फंड बना दिया। पेंशन फंड मतलब आप डायरेक्ट ही कैलकुलेशन करके आप IBA के एफिडेविट का पक्ष ले रहे हो, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है। वो एक इनवैलिड और एक झूठा शपथ पत्र है, शरारतपूर्ण शपथ पत्र है। अब चाय भी चर्चा बैठ जाओगे और कुछ भी बोल रहे हो आप, और हम बोलने देंगे आपको। IBA, DFS, बैंक या UFU के नेताओं द्वारा यह कहना फंड की कमी के कारण पेंशन अपडेशन संभव नहीं है, ये भ्रम और छल है। अब यहां ये भी कह रहे हो यार, कुछ भी बोलोगे क्या? आपकी बातों में कोई तर्क नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है क्या? पीछे आपने क्या कहा है आपको ध्यान नहीं है? मैं पीछे क्या कह के बैठा हूं और यहां मैं क्या कह रहा हूं? धर्म सिंह जी, रेगुलेशन को पढ़िए, नहीं पढ़ते हो तो मेरे वीडियो रोजाना देखिए। ये जितने भी लोग अब इनको पता चला है, अब ये कहते हैं इनको पता चला है, अदरवाइज ये भी यही भ्रम में थे, लेकिन उन्होंने दिमाग अप्लाई किया। काफी दिन तक तो मेरे वीडियो को विश्वास नहीं किया, बाद में पता चला हाँ मैं सही कह रहा हूं। लोगों ने रेगुलेशन को पढ़ा। रेगुलेशन आपका बड़ा सशक्त रेगुलेशन है, अपडेशन देता है। पेंशन फंड में कितना पैसा कितना नहीं वो आपका काम नहीं है। और दूसरा, आप जो पेंशन ले रहे हो ना, ये पेंशन कभी खत्म हो गई होती है, यदि पेंशन फंड पे आधारित होती। 31 मार्च हर साल एक्चुअली इसको कैलकुलेशन करता है और बैंक के प्रॉफिट से वहाँ पैसा देता है। अदरवाइज आपने कितना सा पैसा दिया है भाई CPF में, क्या कर लेते आप? कितना पैसा है आपका? आप पेंशन ले पाते? उसके ब्याज में पेंशन ले पाते? 7-8% पे आप जमा करके पैसे ले लेते? नहीं, आप नहीं ले पाते। और ये जो फंड की जो आप बात कर रहे हो, ये फंड आपका ही नहीं है जो रिटायरीज है। 2010 से पहले वाले जितने भी लगभग 5-6 लाख जो लोग अभी तक सर्विस कर रहे हैं, यह उनका पैसा भी यहीं जमा हो रहा है। ये उससे बढ़ रहा है, आपसे नहीं बढ़ रहा है। आपने अपने कैलकुलेशन बना रखे हैं, चाय पर बैठ के आप कोई भी चर्चा करोगे, गुमराह करोगे, पेंशन रेगुलेशन का कुआं में डाल दोगे, जिससे लड़ाई लड़नी है सुप्रीम कोर्ट में। किसने दिया आपको अधिकार ये फालतू बकवास करने का? फिर कहोगे दीवान सिंह जी डांटता। डांट नहीं रहा हूं, आपको बात बता रहा हूं मैं। जोर दे करके बात ऐसे बताई जाती है।
अभी तो आपको मैं रेगुलेशन की बात और बताऊंगा, अभी यही बताया मैंने। अब इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।